ठाहट में मखमल का पैबंद। तो जनाब एक ही रात में शायर हो गए और मुहावरों में से भी मुहावरे निकालना शुरू कर दिए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी बात का मजाक नहीं समझा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आज मुझे एहसास हुआ है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई शायर छुपा होता है। बस ज़रा सी तहरीक मिलने की देर होती है, खुद ब खुद शेर होने लगता है, लतीफ़े मिलने लगती हैं, काफ़िए जुड़ जाते हैं। अच्छा बस बस, तुम्हारे ये फजूल फलसफे मैं कई बार सुन चुका हूँ। वो क्या नाम था उसका, LA वाली कैरोलिन, और वो हुंजा वाली जरमीना, और वो कराची वाली। बकवास ना करो। वो इन सबसे बिल्कुल अलग है, सबसे जुदा। उसने तो नज़र भर के मुझे देखा तक नहीं है यार, और ना ही वो ये जानती है कि उसको देखने के बाद मेरी क्या हालत हुई है। वो तो मेरा नाम तक नहीं जानती यार। वो वाकई बिल्कुल डिफरेंट है कामरान, इतनी डिफरेंट कि मैंने ग्रुप में किसी से जिक्र तक नहीं किया उसको। मुझे डर था कि कहीं लोग उल्टी सीधी बातें करना ना शुरू कर दें। भाई ये केस तो वाकई सीरियस लगता है। अब आगे क्या प्लान है? कुछ नहीं पता, फिलहाल तो मैं अपनी हालत को समझने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ये वही बीमारी है जिसका तुम लोग बार बार जिक्र करते हो तो ये वाकई बहुत बुरी बात है। फ़ोन रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। लेकिन निगत की पढ़ाई अरे शाकिर भाई, हम कब कह रहे हैं कि आप अगले ही हफ्ते निगत बेटी को हमारे साथ रुखसत कर दें। अभी सिर्फ निकाह की तकरीब कर लेते हैं। निकाह के बाद नईम लाहौर अपनी नौकरी की रिपोर्ट के लिए चला जाएगा, और फिर खैर से जब 6 माह के बाद ईद की छुट्टी पर घर वापस आया तो फिर हम अपनी अमानत को साथ ही ले जाएंगे। जी वो तो ठीक है, लेकिन निकाह इतनी जल्दी? मेरी मानो शाकर भाई, बेटी को शादी के बंधन में बांध दो, आज हो या कल, आखिर अमानत तो हमारी ही है। हाँ जी, क्यों नहीं। अब तो ना की गुंजाइश ही नहीं रहती। आप अगले जुमे की शाम को तैयारी कर लें निकाह की। आंटी निगत को तो बुलाएं, हम उसे अंगूठी पहना के ही जाएंगे। अच्छा जी। निगत बेटा, निगत आ गया। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइए बहन, अंगूठी दीजिए। ये लीजिए। बिस्मिल्लाह। जी भाई इजाजत। जी जी बिस्मिल्लाह। लाओ बेटा। बिस्मिल्लाह। आपको बहुत 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 मुबारक हो। ये देना आपको भी मुबारक। लीजिए बहन, बहुत मुबारक हो आपको भी। आप भी लेना बहन। लो बेटा, आप भी लो। आप आमीन। आप अच्छा, ये जो सूरह फील में हाथी वालों का जिक्र है, वो असल में अब्रहा, ये यमन का गवर्नर था। तो काबा शरीफ चूंकि लोग दूर दूर से पूरी दुनिया से आते थे, तो इसलिए वो काबे शरीफ की अजमत को बर्दाश्त नहीं कर सका और एक बड़ा सा लश्कर लेकर काबे शरीफ को गिराने की गरज से हमला आवर हुआ। जब काबे शरीफ से कोई 30 मील दूर एक वादी में पहुंचा तो उसके हाथी ने आगे जाने से इनकार कर दिया। आखिर मजबूरन अब्रहा ने उसी जगह अपने लश्कर का पड़ाव डाल दिया। क्या बोरियत है यार, दूसरा वीकेंड गुजर रहा है, तुम लोग कोई पार्टी शार्टी क्यों नहीं करते? भाई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सारे प्लान्स मैडी बनाता है। अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है आजकल। ओए मैडी, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है यार, बस आजकल कुछ करने का मूड ही नहीं होता। अच्छा मूड, खैरियत है ना? आजकल किन चक्रों में हो? कहीं फिर से कोई? रिमशा, निकल आओ 70s की फिल्मों की चीप कॉमेडी से यार। क्या प्लान है बोलो? यार कहीं चलते हैं यार, बोरियत हो रही है यार। चलो जैन की तरफ निकलते हैं। हाँ ओके, चलो। और हाँ, उधर ऐसी शक्ल मत बनाना प्लीज। कैसी शक्ल बनाओ? आपकी तबीयत ठीक है बहन? जी अल्लाह का फजल है भाई। ईमान और हया कहाँ है खाला?
अपने कमरे में है ऊपर। मैं उनसे मिल के आती हूँ। हमें तो कल ही खुशखबरी मिल गई थी। शाकिर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, निकत का रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय हो गया। बड़ी मेहरबानी। अरे शाकिर भी आए हैं, मैं तो खुद तुम्हारी तरफ आने वाला था। बैठो जी जी गप लगाते हैं। अब भाई रशीदा, जरा बच्चियों से कह के हमारे लिए कोई अच्छी सी चाय तो बनवा दो। मौलवी जी अब बच्चियां कहाँ हाथ आएंगी, उनकी पक्की सहेली जो आ गई है तीनों सर जोड़कर बैठ गई होंगी। मैं खुद बना कर लाती हूँ। ठीक है। वो बता रही थी रशीदा कि माशाल्लाह निगत का रिश्ता बड़ी अच्छी जगह तय हुआ। शुक्र है मौलवी साहब, आपकी दुआ चाहिए। तभी मैं कहूँ आपका मुंह क्यों इतना लाल हो रहा है। सुना है लड़का लाहौर वॉल्टन में फोरमैन है। खबरदार, फॉरमैन कहा तो सब इंजीनियर हैं। सब इंजीनियर, बड़ी खबरें आपको। हया बस भी करो, उस बेचारी को अपनी बात तो पूरी करने दो। अच्छा जनाब, करें अपनी बात पूरी। हाँ तो क्या कह रही थी आप? नईम भाई रेलवे के महकमे में आला होते पर फायज हैं। ईमान आप भी, आपको इस रिश्ते की एक अच्छी बात बताऊं, अब हम खाला खालू के यहाँ बगैर टिकट के जा सकते हैं। नईम भाई जो पास दिलवा देंगे। ईमान, तुम देख रही हो इस चुटकी को? बच्चों, तुम्हें तो एक भी पास नहीं मिलेगा और मैं अपनी जाने जिगर ईमान को पास दिलवाकर अपने पास ही बुला लूँ। तुम बैठे रहना यहाँ। अच्छा छोड़ो निगत, मुझे तुम्हारी पढ़ाई की बहुत फिक्र हो रही है। फाइनल्स बस चंद दिनों में होने वाले हैं, क्या करोगी? मैं भी यही सोच रही हूँ ईमान, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बाबा से कैसे कहूँ। वो नईम के घर वालों से बात करें और उन्हें इस बात पे मना लें कि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। सच पूछो तो सारी रात सोच सोच के नींद ही नहीं आई। तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? किसी ऐसे शख्स से शाकिर चचा को खिलवा दें जिनकी वो बात ही रद्द ना कर सकें। वाह छुटकी, इसकी ज़बान से ज़्यादा तो इसका दिमाग चलता है। इस दुनिया में एक ही ऐसी हस्ती है जिनकी बात बाबा कभी नहीं टाल सकता, और वो है मेरे हमाद भाई। ये बात ठीक है। थैंक यू। चाय पी लो। अच्छा ईमान, तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला बेटे। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ बैठ। और क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, आपकी साहबजादी दर्स कुरान के लिए नहीं आई? हाँ, यही बताने के लिए आया हूँ। उसने अब कर्ज निकाल लिया है और मैं सोच रहा हूँ उसका पर्दा करा दूँ, और शायद अब वो मस्जिद में दर्स के लिए ना आ सके। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। जनाब उसे पर्दा ज़रूर करवाएं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि उसकी दीनी तालीम घर पर मुकम्मल करवाएं। बड़ी अच्छी बात कही आपने। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर असर के बाद थोड़ा सा वक्त निकाल कर नूरा को दर्स देने के लिए आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। देखिए जनाब, वक्त की तो कोई क़ैद नहीं है, लेकिन जब आपने सोच लिया है कि अपनी साहबजादी को पर्दा करवाना है तो फिर आप किसी मौलमा को मुंतखब कर लें उसकी तालीम मुकम्मल करने के लिए। तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरा आना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर, मैं समझ गया आपकी बात।